हमारे यहाँ एक कहावत है कि इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। अर्थात अपनी मातृभूमि किसी को मत देना बेटा, चाहे तुम मर जाना। यह वीर गाथा माता अपने बेटे को पालना झुलाते हुए सिखाती है। मंचासीन अतिथिगण, मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सादर प्रणाम और राम राम। साथियों, यह वह भारत की भूमि है जहां पर कौन कितना जीता है यह मायने नहीं रखता, कौन कैसे जीता है यह मायने रखता है। और इसी कड़ी में पंडित मलखान भारद्वाज जी अल्पायु जिए लेकिन शेर की तरह जिए और नींव के पत्थर बन गए। संघ से भाजपा तक, संघ से जनसंघ और भाजपा तक उनकी धमक आज भी 2026 में उस हुतात्मा की आवाज हमारे अंदर हिलोरे मारती है और हमें शिक्षा देती है कि आगे बढ़ो। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को और आपातकाल में जेल गए हुए पंडित मलखान भारद्वाज जी को मैं मंच से इस पुण्य जन्म तिथि के अवसर पर, जन्म जयंती पर अपनी आस्था और अपनी भावना व्यक्त करती हूँ और संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ कि आप सदा हमारी आस्था में, हमारे संस्कारों में जीवित रहेंगे। साथियों, आज इसके साथ साथ महिला दिवस भी है। महिला अर्थात संस्कृति, महिला अर्थात सभ्यता, महिला अर्थात विरासत। साथियों, कहते हैं कि हमारी पूर्वजाओं ने अग्नि स्नान किया सील बचाने की खातिर, और आज चंद पैसों की खातिर सील बेच दी हमारी बहनों ने रील बनाने की खातिर। जब आज संगठन मंत्री जी ने कहा कि हमें सोशल मीडिया पर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, हमें फुहड़ता दिखाई देती है, हमें अश्लीलता दिखाई देती है, प्रेम के नाम पर लव जिहाद दिखाई देता है, आज हमें प्रेम के नाम पर लिव इन रिलेशनशिप दिखाई देती है, क्यों हमारी मातृशक्ति आज अपने संस्कारों को अपने बच्चों में आरोपित करने में असमर्थ नजर आ रही है। जब एक जयवंता बाई खड़ी होती है तो चाहे महाराणा उदय सिंह अपने जगमाल बेटे को वहां का उत्तराधिकारी घोषित कर दे, लेकिन पहाड़ियों में आज से 500 वर्ष पहले पहाड़ियों के अंदर जनता लोकतंत्र स्थापित कर देती है महाराणा प्रताप का राज तिलक करके। चाहे पिता कुछ भी चाहे, लेकिन जब मातृशक्ति अपने पे आती है, जब मातृसत्ता अपने पे आती है, तो वह महाराणा प्रताप बना देती है, वह पृथ्वीराज चौहान बना देती है, वह नरेंद्र मोदी को गढ़ देती है, वह योगी को गढ़ देती है, वह संस्कृति को गढ़ देती है, वह सभ्यता को गढ़ देती है, वह विरासत को गढ़ देती है, वह अतीत को गढ़ देती है, वह भविष्य को गढ़ देती है, वह वर्तमान को गढ़ देती है। लेकिन आज हमारी मातृसत्ता हर मोर्चे पर आप देखेंगे कि अपनी बेटियों को वह विफल हो रही है, कि आज बेटियां सूटकेस में पैक हैं, आज बेटियां नदियों में बहाई जा रही हैं, आज बेटी की बोटी बोटी सड़क किनारे नजर आ रही है, और किसी फिल्म निर्माता को आके यह बताना पड़ता है कि बेटियां बचाओ। साथियों, प्रेम के नाम पर कोई अब्दुल, कोई सरफराज, कोई शाहरुख आपको राम श्याम नरेश बनकर ठग जाता है और आप अपनी बेटियों को अपने संस्कार देने में विफल हो जाती हो। हमारे यहाँ मैंने अपनी नानी सा से एक कहानी सुनी थी भानकवर की। नानी सा बताते थे कि भानकवर हमारे यहाँ एक शिवाना का किला है, कल्ला रायमलोद जी वहां के शासक हुआ करते थे। एक दिन उनसे कहा गया कि आप अपनी बहन की सगाई हमारे यहाँ कर दो। तो वो कहते हैं अकबर को कि ठीक है, आप आ जाओ। जब जहांगीर आता है सिवाना में तो उसको मार पीट के भगा देते हैं। उसके बाद महायुद्ध होता है, लाखों के सामने मुट्ठी भर राजपूत लड़ते हैं, मेवाड़ी लड़ते हैं आन बान शान बचाने की खातिर, और भानकवर जो कि खाड़ी राजकुमारी होती है, वह एक संदेश भेजती है
कल्ला राय मलोत को कि आप शाका तो करोगे पर जौहर कौन करेगा। उसने कहा मेरी शादी नहीं हुई है तो जो भी घर में लीड करती है महिला वो जौहर कर लेगी। उसने कहा नहीं, हिंदू समाज में सगाई भी शादी आधी शादी होती है, इसलिए आप आइए मुझे बूंदी से लेके जाइए, मैं जौहर करूंगी। एक नव युवती जिसने सिर्फ सगाई की है वो जौहर करती है जिससे कि कल्ला राय मलोट शाका कर सके। और यह होता है प्रेम जिसे आप अंतर आत्मा से अपनाते हैं, स्वच्छंद प्रेम। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरी सभी बहनों से हाथ जोड़कर यह विनती है, अपनी संस्कृति बचाएं, अपनी सभ्यता बचाएं, अपनी विरासत बचाएं, क्योंकि रानी को मर्दानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रानी स्वयं भवानी है।